शांति। 29 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिलती है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर है, अहो बाबा, आपने तो हमें जीवदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितना शुक्रिया निकलना चाहिए बाबा के लिए। दूसरा प्रश्न, अंत के समय बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए और किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी चाहिए। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप की तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूं तो बेहद के बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उनको यह मालूम ही नहीं कि यह है संगम युग, बाप आया हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप को जाना है। जानते हो बाबा आया है बेहद का वर्षा देने। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में आया हूं, तो तुमको अब बाबा का सुनना चाहिए। बाबा बहुत सरल रीति से राजयोग सिखाते हैं, ज्ञान भी सहज रीति से देते हैं। तो उनकी श्रीमत है, ऊंचे पे ऊंचा भगवान है ना, तो उनसे ऊंचा तो कोई नहीं। और वो हमारा रूहानी बाप भी है। रूहानी फादर होने के कारण वो रूहों को ही ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते, इसीलिए आत्माभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी को याद नहीं करो। बाबा कहते, भल कितना भी धनवान हो, मीठा हो, देहधारी हो, उसको याद नहीं करो। याद तो सिर्फ एक परमात्मा को करना है। बाबा कहते हैं, जितना अच्छी रीति ज्ञान को धारण करेंगे उतना श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा मदद मिल जाएगी। ज्ञान और योग की मदद से तुम बहुतों का कल्याण कर सकोगे। आगे बाबा ने कहा, तुम तो शक्ति से ना हो, डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, गुस्सा मारना, तलवार चलाना, काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं दे सकते हो। इसीलिए अहिंसक, हमको क्या कहते हैं? अहिंसक। और इसीलिए कहते भी है ना, अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा कहते हैं कि कृष्ण के तो क्या चरित्र की कहानी कहेंगे, चरित्र तो ईश्वर का है, मतलब शिव बाबा का। वो रत्नागर है, सौदागर है, ज्ञान का सागर है, जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य करते हैं ना। सौदागर कौन होता है? मनुष्य। तो इन सब बातों को अब तुम जानते हो कि कैसे सौदागर आकर, रत्नागर आकर सौदा करता है, ब्रह्मा के तन में आकर। तो बाबा कहते हैं, दुनिया में तो देखो घोर अंधियारा है। इसीलिए तो गाया जाता है ना, ज्ञान सूर्य प्रकटा। सूर्य मतलब स्थूल सूर्य की महिमा नहीं है, जिससे धूप मिलती है, सागर से पानी मिलता है। बाबा कहते, इनकी बात नहीं, बात तो ज्ञान सागर की है। ज्ञान सूर्य है ना, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमको नॉलेज दे रहे हैं। तो तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है, हमको जीवदान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं, कोई मरने से बच जाते हैं। कहते डॉक्टर ने जीवदान दिया, तुमको तो एक ही बार ऐसा जीवदान मिलता है, तो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जीवदान दिया,
यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो, कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा कहते हैं ये संगम युग है, संगम पर धर्म का राज्य है और वहां अधर्म का राज्य है। सतयुग में तो एक ही धर्म है, कलयुग में देखो अधर्म का राज्य है। कौरव का राज्य है ना, पांडवों के साथ है कृष्ण, तो तुम्हारे साथ है शिव बाबा। जुआ की कोई बात नहीं, राजाई न कौरवों की है न पांडवों की। बाप आकर धर्म का मतलब बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, एक धर्म की स्थापना, जिसको राम राज्य भी कहते हैं। बाप बैठ बच्चों को कितना नॉलेज देते हैं। यहाँ तुमको राजयोग सिखाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे सो तो जरूर संगम पर, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, तब तो संगम होगा ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो नर से नारायण बने। ये राजयोग हम बाबा से सीखते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। नर से नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी को भी 4 भुजाएं दिखाइए ना, तो ये क्या है, युगल की निशानी है। विष्णु और लक्ष्मी युगल है ना, तो ये सब बातें बाबा हमको बहुत अच्छे से समझाते हैं। बाबा कहते हैं अब भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार भी नहीं। मंदिर में तो देखो कितने प्रकार के चित्र होते भक्ति में। तो बाबा कहते क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकेंगे? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़ा है, याद भी भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है, क्योंकि अंतिम समय है। बाबा कहते हैं फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो याद क्या करेंगे? इसलिए नष्ट मोहा बनना है। बाबा कहते किसी के पास देखो 2-4 जोड़ी जूते होते हैं तो वो याद आएंगे, इसलिए कहा जाता है ज्यादा वस्तुएं नहीं जमा करनी है। बुद्धि उस तरफ चली जाती है, सिवाय एक बाप के और किसी को याद करना ही नहीं है। तो बाबा कहते लोभ होता है ना, तो अच्छे अच्छे वस्त्र रखते, 2-4 जोड़ी जूते रखते हैं, फिर घड़ी घड़ी याद आते हैं। थोड़े पैसे रखेंगे वो याद आएंगे। बाबा को मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं वास्तव में लव तो सिर्फ बाबा से होना चाहिए, एक बाप के सिवा और कुछ याद न रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे ना। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते भारत में राज्य करके गए, लेकिन यमुना के कंठे पर इतने महल थे, परंतु वो सारे विश्व के मालिक थे। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है, एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद
और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। देखो, कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमटेंस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजयी दिखाई देंगे। स्लोगन: विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। ओम शांति।